गांव के एक कच्चे मकान में सावित्री देवी रहती थी। उनका एक बेटा था रोहित। वह रोहित को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना चाहती थी, इसीलिए उसने उसे पढ़ाना लिखाना शुरू किया और आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। शहर में आके रोहित ने पढ़ाई पूरी की और वहीं एक बड़ी कंपनी में अफसर बन गया और नौकरी के बाद उसने वहीं साथ में काम करने वाली लड़की, जिसका नाम कृति था, उससे शादी कर ली और शादी करके शहर में ही बस गया। सावित्री देवी इसी उम्मीद पर थी कि शायद आज लेने आएगा या कल लेने आएगा, मुझे अपने साथ ही रखेगा, पर सावित्री देवी की उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी। इसलिए एक बार उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं ही शहर जाकर बेटे से मिल लूं, पर मेरे पास उसका पता तो है ही नहीं, पर फ़ोन नंबर तो है, मैं फ़ोन करके पूछ लूँगी। और वह फ़ोन नंबर के सहारे ट्रेन में बैठ गई, शहर आ गई। शहर में आकर स्टेशन पर उतरने के बाद अपने बेटे को फ़ोन किया, मगर फ़ोन बहू ने उठाया और बोला, माँ जी, क्या आप शहर आ गई? अच्छा, तो आप वहीं बैठो, अभी ये ऑफिस से नहीं आए हैं और जैसे ही आते हैं मैं आपको लेने भेज दूँगी, आप आराम से बैठो। सावित्री देवी एक बेंच पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सावित्री देवी ने फिर फ़ोन किया, मगर इस बार बंद आ रहा था। वह इंतज़ार करती रही। उसके बाद उन्होंने फिर फ़ोन किया, मगर फ़ोन अब भी बंद था। सावित्री देवी ने सोचा, शायद बेटा ट्रैफिक वगैरह में फंसा हो, इसलिए उसने फ़ोन बंद कर रखा है। सफर की थकावट की वजह से सावित्री देवी की आंख लग गई थी। थोड़ी देर बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका बेटा उन्हें पुकार रहा हो। उन्होंने फटाफट आंखें खोली तो सामने एक चाय वाला खड़ा था। चाय वाला बोला, माँ जी, आपकी शायद ट्रेन निकल चुकी है, आपको कहाँ जाना है या आप किसी का इंतजार कर रही थी? सावित्री देवी ने घबराकर इधर उधर देखा, मगर स्टेशन पर इक्का दुक्का आदमी थे, कोई था ही नहीं। और सामने वह चाय वाला, पहले चाय पीजिए फिर बताइए आपको कहाँ जाना है। सावित्री देवी को जैसे होश आया। वह बोली, बेटा, मैं अपने बेटे का इंतज़ार करते करते सो गई, पर मुझे तो पता ही नहीं कि ये तो सवेरा हो गया। मैं दोबारा फ़ोन लगाती हूँ। और उसने दोबारा फ़ोन लगाया तो फ़ोन अब भी बंद था। चाय वाला बोला, माँ जी, नंबर मुझे दीजिए। चाय बेचने वाला बोले जा रहा था। सावित्री देवी देर से नींद से जागी, बोली। चाय वाले ने अपने फोन से फोन किया तो फोन सावित्री देवी के बेटे ने उठाया और चाय वाले ने फोन सावित्री देवी को दे दिया और बोला, लो बात कीजिए। सावित्री देवी की आवाज सुनकर उनका बेटा बोला, क्या माँ, तुम रात से स्टेशन पर बैठी हो, तुमने रात को फोन क्यों नहीं किया? सावित्री देवी ने कहा, बेटा, जब मैंने फोन किया था तो बहू ने कहा था जैसे ही तू ऑफिस से आएगा तो आपके पास आ जाएगा, पर बाद में फोन बंद हो गया था। इंतजार करते हुए मेरी भी आंख लग गई थी और तेरा फोन तो अब भी नहीं लगा। ये तो भला हो इसने अपने फोन से मिलाया तो लगा है। अब रोहित को समझ आ गया कि कृति ने जानबूझकर मुझे माँ के बारे में नहीं बताया, वह तो ऑफिस से जल्दी आ गया था। माँ, जरा चाय वाले को फोन देना। और रोहित बोला, भाई, तुम मेरी माँ का ध्यान रखना, वह पहली बार शहर आए हैं, मैं अभी घर से निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा, तब तक तुम वहीं रहना। स्टेशन पहुंचकर रोहित ने चाय वाले का धन्यवाद किया और अपनी माँ के साथ घर आ गया। रोहित के साथ सावित्री देवी को देखकर कृति चौंक गई और किसी के कुछ बोलने या पूछने से पहले ही कृति ने सावित्री देवी के पैरों में झुकते हुए बोली, अरे माँ जी, आप शहर में आ गई। रोहित कुछ बोलना चाहता था
पर सावित्री देवी ने इशारे से मना कर दिया। सावित्री देवी के रहने से कृति को कुछ परेशानी हो रही थी। यह बात सावित्री देवी भी समझ रही थी। सावित्री देवी और बोली, बेटा आई तो मैं रहने थी, मगर मैंने बहू का मुंह देखा है, उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं जा रही हूँ। और वह अपने कपड़े समेटने लगी, पर बेटा बोला, नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी। जो कुछ हूँ मैं आपकी वजह से हूँ, इसलिए जिसे बुरा लग रहा है वो जाए, वही जाएगा घर छोड़कर, तुम कहीं नहीं जाओगी। बहू को शायद अब समझ आ चुकी थी और उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, हाँ मैं गलत थी, आइंदा ऐसा नहीं होगा, आप हमारे साथ ही रहिए। अब सावित्री देवी खुश थी। अगर मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट भी कीजिए। अगर नहीं भी आती हैं तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं इससे बेहतर करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।